नमस्कार। आज हमारे चैनल के लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है कि आज चीफ पोस्ट मास्टर जनरल श्री अनिल जी हमारे साथ उपस्थित हैं। ये अपने चैनल के लिए बहुत ही बड़े गर्व की बात है। सर ने जो अभी मात्र 2 सालों में जितना काम कर दिखा दिया इधर, उतना पिछले जब से पोस्ट ऑफिस बनी है तब से लेकर आज तक कभी किसी ने नहीं किया था। सर, ये आपको आए हुए यहाँ 2 साल लगभग हुए हैं, कम हुए जी 2 साल लगभग जी। और 2 सालों में जो आपने किया है सर, वो अभी तक तो शायद ही किसी ने सोचा भी था इस प्रकार का। तो इस तरह अचानक आपके पास कैसे प्लानिंग आई कि इस तरह का काम किया जाए? पहले सर आप अपने बारे में बताएं हमारे दर्शकों को, जो आपके बारे में जान सके। जी, मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं यहाँ चीफ पोस्ट मास्टर जनरल बिहार सर्किल हूँ और एजुकेशनल बैकग्राउंड से मैं इंजीनियर हूँ। मैं मैनेजमेंट और लॉ भी किया हूँ और पढ़ने लिखने में कंटिन्यूअस रुचि रही है हमारी, आज भी है। अध्ययन और अध्यापन दोनों में रुचि रही है। यही ब्रीफ मेरा वो है। और हमने 93 में यहाँ इंडिया पोस्ट को ज्वाइन किया। उसके पहले मैं इंजीनियरिंग के कई जॉब किया हूँ, पुलिस का भी जॉब किया हूँ कुछ दिन। 93 से मैं इंडिया पोस्ट में हूँ और उसके बाद आज की तारीख में मैं चीफ पोस्ट मास्टर जनरल बिहार बनकर आपके सामने उपस्थित हूँ, रूबरू हूँ। सर, जब आप यहाँ ज्वाइन किए थे जिस समय, उस समय आप पटना जीपीओ को जो देखे थे और आज का पटना जीपीओ जो आपने बना दिया, आपको उस समय कैसा फील हो रहा था सर? पटना जीपीओ में एक बहुत बड़ी संस्था है। पटना जीपीओ हम लोगों के लिए सम्मान और अभिमान की निशानी है। पटना जीपीओ इंडिया पोस्ट के लिए भी और बिहार वासियों के लिए भी, क्योंकि पटना जीपीओ वो जगह है जहां से विश्व का पहला डाक टिकट जारी किया गया 1774 में। इसी जगह से, उस समय इसका पटना जीपीओ नाम नहीं था। उस समय ये इस डाकघर का नाम बांकीपुर था और इस शहर का नाम अजीमाबाद था। बाद में बांकीपुर डाकघर शिफ्ट हुआ मुरादपुर में। अब मुरादपुर पोस्ट ऑफिस को बंद कर दिया गया और यहाँ जीपीओ की स्थापना की गई। बट यही जगह था जहां से वो डाक टिकट जो 1774 में कॉपर टिकट जारी किया गया था। तो ये, और यहाँ से बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे इवेंट्स जो विश्व को राह दिखाए, देश को राह दिखाई। जैसे पहली बार हम लोगों ने गंगा जल का यहाँ से काम शुरू किया था। पहली बार यहाँ से बीएसएनएल का मोबाइल जारी किया गया था। ऐसी कई चीजें हैं। पोस्ट ऑफिस हम लोगों ने शुरू किया था, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये बहुत ही हमारे लिए शान की बात है ये जीपीओ का होना। और ऐसा जीपीओ करीब करीब कहीं नहीं है जिसमें इतनी शानदार बिल्डिंग हो, हेरिटेज बिल्डिंग हो, विरासत की बिल्डिंग हो और साथ में उतना बड़ा स्पेस हो जिसमें इतना बड़ा गार्डन भी हो। तो ये अपने आप में एक बड़ी बड़ी बात है। तो जब भी हम लोग आए तो जब भी इसमें कोई कमी होती है तो हमेशा मन करता है कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करें। और चूंकि हम लोग बिहार के ही हैं, पटना के हैं मोरलेस, और यहाँ कई पदों पर रहे हैं, तो सारी चीजों को बारीकी से जानते हैं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है और कहाँ किस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग सुधार सकते हैं, हल निकाल सकते हैं। तो इन्हीं तथ्यों के साथ हम लोग आगे बढ़े, इन्हीं फैक्टर्स के साथ, इन्हीं बिंदुओं के साथ, और धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया। एक के बाद एक काम होता गया और आज की तारीख में काम अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं कहूँगा 70-75 या मैक्सिमम 80% काम हुआ है। 20 से 25% काम बचा हुआ है, जिसमें कि अगले 15 दिन से लेकर के 1 महीना तक का टाइम लग सकता है। तब ये जीपीओ एकदम रेडी हो जाएगा। तब ये अपने आप में पटना के लिए और बिहार के लिए और हमारे इंडिया पोस्ट के लिए एक टूरिस्ट सेंटर के रूप में रहेगा, जहां आपका हरकारा भी दिखाई पड़ेगा, पिजन पोस्ट भी दिखाई पड़ेगा, आपका कॉपर टिकट का मॉडल भी दिखाई पड़ेगा, चाणक्य पॉइंट रहेगा, बुद्धा वाल रहेगा, ये सेल्फी पॉइंट होगा। अरे ये हमारा एक म्यूजियम है जिसको हम लोगों ने कंप्लीटली रिनोवेट कर दिया है,
एक फ्लैटलिंग ब्यूरो है उसको रिनोवेट कर दिया है, एक छोटा सा गेस्ट हाउस को उसको कंप्लीटली रिनोवेट कर दिया है। तो सारी चीजों को हम लोगों ने एक नए रूप में प्रस्तुत किया है और 15 दिन से 1 महीने के बाद एकदम एक नई दुनिया के रूप में आपके सामने होगा। और हमारे लिए बहुत खुशी और गर्व की बात होगी कि यह इसमें हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। बट आपको बताएं कि इसके अलावे जीपीओ के अलावे हम लोग 1400 डाकघर, ग्रामीण डाकघरों को जो गली कुचे में होते हैं, उसको हम लोगों ने पंचायत भवन में शिफ्ट किया है, पूरी ब्रांडिंग के साथ, नए स्टाइल के साथ, नए काउंटर के साथ। और 200 सब पोस्ट ऑफिस को कई शहर में, करीब 25-30 तो हमारे सिर्फ पटना में होंगे, कि एकदम अंदर से निकाल करके बाहर रोड पर लाए हैं। जैसे कल ही हम लोग देख रहे थे, हम लोग का एक राम जयपाल सिंह नगर पोस्ट ऑफिस था, एकदम अंदर में एक इंस्टीट्यूशन के अंदर में था वो, अभी उसको हम लोग ला करके मेन रोड पर ले आए हैं। उसी तरह एक IGMS में एक पोस्ट ऑफिस था जो बहुत पीछे में डाल दिया था, हम लोगों ने उसको ला करके मेन रोड पर लाया है। तो सारे करीब 200 ऐसे डाकघरों को हम लोगों ने एकदम कंप्लीटली न्यू ब्रांडिंग, कंप्लीट जीर्णोद्धार, कंप्लीट रिनोवेशन आप कह सकते हैं किया। जैसे न्यू ब्रांडिंग, कंप्लीटली न्यू आइडिया एंड स्टाइल। तो इसके यहाँ बाहर भी हम लोग काम बहुत सारा किया है। अभी 3 दिन पहले हम लोग बरबीघा डाकघर गए थे, उसका हम लोग उद्घाटन कर रहे थे। तो वहां के लोग, सारे लोग कर रहे थे कि ये तो लगता है कि होटल, ये लगता ही नहीं कि पोस्ट ऑफिस तो 5 स्टार होटल लगता है। तो ऐसा कई जगहों पर हम लोगों ने काम किया है और ये अच्छी बात है, क्योंकि तो इससे बेनिफिट क्या है ना, कि जो हमारे सहकर्मी गण हैं, जो हमारे कलीग हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, जब उन जगहों पर काम करने आते हैं तो उनके मन में एक भाव होता है कि हम इतने अच्छे जगह पर काम करते हैं। इससे उनका मोरल बूस्टअप होता है और उससे जब मनोबल बढ़ता है तो कार्यबल भी बढ़ता है। फिर एक जो टीम अच्छा बनता है, एक ट्रस्ट अच्छा बनता है। फिर जब अच्छे मूड में रहते हैं, अच्छे इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो जो जिनको सर्विस देना है उनको भी एक अच्छी सर्विस देते हैं। अब टूटे फूटे जगह पर, गंदे संदे जगह पर, सड़ते महकते जगह पर आप रहेंगे तो जो आपसे सर्विस लेने आएगा तो आप पहले इनॉयड रहेंगे, इरिटेटेड रहेंगे, तो कितनी अच्छी सर्विस देंगे। तो अच्छा वर्क प्लेस बनाना हमारे लिए हमारे फेवर की बात है, क्योंकि इससे हम अच्छा सर्विस लोगों को दे पाएंगे और इससे ज्यादा हमारा रेवेन्यू और बिजनेस बढ़ेगा। बिल्कुल कॉर्पोरेट कल्चर में आप इसको डालने पे हैं जी, और देखने में लगता है कि हाँ कॉर्पोरेट में ही काम कर रहे हैं लोग। जी जी जी। तो सर इसके अलावा और क्या क्या एक्टिविटी आप लोग करते हैं? इसके अलावा तुम लोग, डाकघर कंप्लीटली बदल गया है। आज की तारीख में डाकघर में हम लोग डाकघर के थ्रू 200 तरह की सेवाएं दे रहे हैं और करीब करीब सारी सेवाएं हम लोग डिजिटली दे रहे हैं। कोई भी सेवा हम लोग मैनुअली या फिजिकली नहीं दे रहे हैं। आज दुनिया का सबसे बड़ा CBS कोर बैंकिंग सोल्यूशन का नेटवर्क है तो इंडिया पोस्ट है, जिसमें कि 1,66,000 डाकघर पूरे देश में और करीब करीब 9,500 डाकघर बिहार में एक प्लेटफॉर्म पर है। उसी तरह जो डाकिया भी चलता आपका है, अब मैनुअली उसको चिट्ठी देने और बुक करने की जरूरत नहीं है, वो अपने मोबाइल पर आपको रिसीव करवा देता है और जिस समय रिसीव करवाता है उसी समय अपलोड हो जाता है वो। तो कंप्लीटली बदल गया है, 100% हमारा काम डिजिटल हो गया है और होना जरूरी है, क्योंकि पिछले 100 साल में जितना नॉलेज का एक्सप्लोजर नहीं हुआ है उससे ज्यादा पिछले 10 साल में हुआ है और उससे कई गुना ज्यादा अगले 5 साल में होगा। अगले 5 साल में सेवा के क्षेत्र में खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, इस सब का बहुत ज्यादा प्रयोग होगा और होना शुरू हो गया है। हम लोग ने भी प्रयास किया इसका। तो ये टेक्नोलॉजी का इनपुट, टेक्नोलॉजी का इंडक्शन, ये सारी चीजें जो है ये आज की तारीख में मस्ट है अगर आप सरवाइव करना चाहते हैं और सरवाइव ही नहीं करना चाहते हैं, अपने को आगे ले जाना चाहते हैं। तो आपने सर इसके अलावा स्टाफ के लिए और पब्लिक के लिए
हेल्थ सेक्टर में भी काम किया जी, है। बहुत सारे काम किए। कई पोस्ट ऑफिस में आपने हेल्थ का भी काउंटर कैंप लगवाए हैं। जी, जी, कई जगह हम लोग ने हेल्थ कैंप लगवाए हैं, बड़े स्तर पर आई कैंप लगवाए हैं, कंप्लीट हेल्थ कैंप लगवाए हैं। 2-3 जगहों पर हम लोग ने छोटा छोटा सेंटर लगाया है, जहां पर जाकर के लोग अपने जो प्राइमरी बीमारी है उसके बारे में चर्चा करके कुछ आइडिया ले लें, कुछ दवा ले लें। एक आयुर्वेदिक सेंटर हम लोगों ने बनाया है। अभी हम लोगों ने सारे डिविजन्स के लिए, सारे डिविजन्स को हम लोग वो व्हील चेयर, वो क्या बोलते हो, वॉकिंग स्टिक, फिर वॉकिंग रॉड, इस सब कुछ हम लोग डिविजन्स को दे रहे हैं। आइडिया क्या है कि सपोज जीपीओ में कोई ऐसा आदमी आ गया जो कि बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, दिव्यांग हैं, तो वो कैसे आएंगे ऊपर? तो उनके लिए हम लोग नीचे में डाल करके ऊपर ले चले जाएंगे, या उनको हम छड़ी दे देंगे, छड़ी पकड़ के चले जाएंगे, या उनको वॉकर दे देंगे, वॉकर लेकर चले जाएंगे। तो ये हम अपने कस्टमर्स के लिए भी कर रहे हैं, हमारे अपने स्टाफ के लिए भी कर रहे हैं। इस तरह की कई चीजों को अभी हम लोगों ने कई जगह अभी प्रयासरत हैं, उसका रिजल्ट अभी नहीं आया है, लेकिन आ जाएगा। हम लोगों को 2-3 जगहों पर CGHS हम लोग का है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, उसका हम लोग पूर्णिया में, भागलपुर में, कटिहार में, खगौल में, इन 4-5 जगहों पर हम लोग नया सेंटर शुरू करवा रहे हैं और करीब करीब होने के कगार पर है ये सेंटर्स। तो कई चीजें को हम लोगों ने हेल्थ सेक्टर में किया है। हम लोग ये भी ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं हो पाता है कि नहीं, कि हमारे जो GDS एम्प्लॉइज हैं उनके लिए भी हम लोग हेल्थ सेक्टर में कुछ कर पाए। जी, तो क्या सर आप लोग ये खुद से कर रहे हैं या फिर CSR कंसेप्ट पे कुछ काम? नहीं, CSR कंसेप्ट नहीं, खुद से हम लोग कर रहे हैं और लोगों का सहायता ले रहे हैं, साथ ले रहे हैं। CSR कंसेप्ट यहाँ नहीं है, वो तो पब्लिक PSU में होता है। हम लोग तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ब्रांच, मतलब जिस तरह से CSR में जी नहीं लोग करते हैं, NGO का सहारा लेते हैं। नहीं, कोई NGO सहारा नहीं, कोई CSR नहीं। हम लोग सीधा अपने लोगों के लिए अपने तरफ से काम ही कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग ने 2 जगह जिम शुरू किया है। हम लोग ने बैडमिंटन क्लब और एकेडमी शुरू किया है, चेस एकेडमी शुरू किया है, कराटे एकेडमी शुरू किया है। इस तरह से कई चीजों को, लाइब्रेरी का शुरुआत किया है, कोचिंग सेंटर का शुरुआत करने जा रहे हैं तुरंत अभी, कि जो गरीब बच्चे हैं, SC ST के बच्चे हैं, उनके तैयारी के लिए एक नया व्यवस्था हो। हम लोग बहुत पहले से इसको ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं हो पाया। हम लोग अभी भी प्रयासरत हैं कि हो जाए। फिर हम लोग ने बहुत ही दूर दराज से जो हमारे कम वेतन वाले लोग, अल्प वेतन भोगी, जो ग्रामीण क्षेत्रों से, ग्रामीण डाक सेवक हमारे आते हैं पटना, उनके रहने के लिए कोई इंतजाम नहीं था। वो कहाँ रहेंगे? बड़े लोग, बड़े ऑफिसर तो होटल में भी रह सकते हैं, उनके लिए गेस्ट हाउस भी उपलब्ध हो जाता है, वो कहाँ रहेंगे? तो उनके लिए हम लोगों ने अभी 9 कमरे का, 9 बेड का डोरमेट्री शुरू किया है। जो दूर दराज से हमारे पोस्टमैन आ गए, गांव के पोस्टमास्टर आ गए, तो वो कहाँ जाएंगे? तो उनके लिए क्या हो? उनके लिए 9 बेड का हम लोगों ने एक डोरमेट्री शुरू किया है। साथ ही साथ पेंशनर कहाँ जाएंगे? जो जॉब से बाहर चले जाते हैं वो किसके पास जाएंगे? तो हम लोगों ने एक नया पेंशनर्स वेलफेयर सेल या पेंशनर्स हेल्प डेस्क बनाया है। ये सारा काम लोग किए हैं। और सर ये जो आप लोग सुविधाएं दे रहे हैं, जैसे बैंक के साथ, बैंक के एटपार चल रहे हैं आप लोग, ATM भी आप लोगों ने लाया, आप लोगों का सेविंग भी है। तो पहले कस्टमर जो पोस्ट ऑफिस से दूर चले जा रहे थे, एक तरह से आपने उनको अट्रैक्ट करने के लिए प्लानिंग किए है, तो और क्या सुविधाएं दे रहे हैं बैंक से कंपीट करने के लिए? बैंक में जितनी सेवाएं हैं, पेमेंट्स की, डिपॉजिट्स की, सेविंग की, ये 100% वो सारी सेवाएं हमारे यहाँ हैं। इनफैक्ट कुछ सेवाएं हमारे यहाँ ज्यादा है। ऐसी बैंक में कोई सेवा नहीं है पेमेंट्स में, डिपॉजिट में, सेविंग में और फिक्स्ड सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं उसमें, जिसमें रत्ती भर भी हम बैंक से नीचे। हम लोग सिर्फ एक ही चीज में नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में नहीं है।
क्योंकि वो प्योरली कोर बैंकिंग का बिजनेस है। हम लोग एक पोस्टल सर्विस के रूप में, हम लोग सेवा के क्षेत्र में हैं। हम लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में नहीं, हम लोग सेवा के क्षेत्र में हैं। तो जिससे आम लोगों को जरूरत पड़ता है वो बैंकिंग की सारी सेवाएं 1000%, 100% हम लोग के पास उपलब्ध है जी। और फ्यूचर में कुछ और आप लोगों का प्रोग्राम बन रहा है क्या? ये तो भारत सरकार की योजनाएं आती है। अभी हाल में हमारे माननीय आदरणीय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा एक नया स्कीम लाया गया है, वात्सल्य पेंशन योजना, जिसमें कि छोटे बच्चों का भी पेंशन स्कीम शुरू किया जा सके। तो इस तरह की योजनाएं हैं। एक ये सुकन्या समृद्धि योजना है, जब बेटियों के लिए इससे अच्छी कोई योजना ही नहीं है। बेटियों को सशक्त बनाना है, उनको आगे बढ़ाना है, उनको आगे फ्यूचर उनका सुरक्षित करना है, तो इससे अच्छी कोई योजना नहीं है। तो ये जो पब्लिक है जी, वो ज्यादा अट्रैक्ट पोस्ट ऑफिस की तरफ नहीं हो रहा है अभी, तो उसके लिए क्या संदेश? ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहां अभी इसी साल करीब 40 लाख अकाउंट नया खुल चुके हैं। 40 लाख अकाउंट नया खुले। तो अगर अट्रैक्शन नहीं रहता तो 40 लाख अकाउंट कहां से खुलता? तो सर ये अट्रैक्शन तो जहां तक मुझे लगता है कि आपने जो अभी, उसका भी थोड़ा प्रभाव होगा, लेकिन पोस्ट ऑफिस एक संस्था के रूप में इतनी बड़ी संस्था है, लोगों से ऐसे जुड़ी हुई है, इतना हिली मिली है कि हमारा प्रयास उसमें 5% एक्स्ट्रा होगा उसको करने में। लेकिन पोस्ट ऑफिस का गुडविल जो लोगों के बीच में है वो बहुत बड़ा है, बहुत महान है। पहले जितने भी पोस्ट ऑफिस थे वो छुपे हुए थे, दिखते नहीं थे जी, उसमें हम लोगों ने काम किया। आपने उसको बाहर कर दिया जी, उसमें हम लोग काम किए। इसके कारण सर ये पब्लिक के बीच में आप आ गए जी, ये काम हम लोग किए हैं। हाँ। और इसका बेनिफिट हम लोग को मिल रहा है, और इसका बेनिफिट मुझे लगता है फ्यूचर में मिलेगा जी। धन्यवाद। ये जो 40 लाख आपका अकाउंट हुआ होगा वो आपके इन कार्यों के बाद हुआ होगा? इस साल का है तो उसमें एक कार्य भी शामिल है। लेकिन डाकघर का जो गुडविल है, अपना जो नाम है, इसकी जो प्रतिष्ठा है लोगों के नजर में, वो बहुत बड़ी है जी। वो तो निश्चित है कि बैंक डूबता हुआ देखा गया, लेकिन आज तक पोस्ट ऑफिस सदियों से चल रहा है। अब भारत सरकार की है, भारत सरकार की गारंटी है इसमें, भारत सरकार का अपना स्कीम है ये। इसमें कुछ जो भी होगा, जो वही होगा जो भारत सरकार करेगी, कभी ढूंढना ही नहीं है इसको जी। हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे सर? आपके दर्शकों को करबद्ध प्रार्थना मैं करूंगा, निवेदन करूंगा कि डाकघर ढेर सारी सेवाओं के साथ आपकी सेवा के लिए, बेहतर सेवा के लिए तत्पर है, कृत संकल्पित है। आप हमें सेवा का मौका दें, डाक विभाग की सेवाओं का लाभ उठाएं, डाक विभाग जरूर आए, हमारा जीपीओ कैंपस जरूर आए। अगर पूरा जीपीओ कैंपस आप एक बार अच्छा से घूम जाएंगे, सारी चीजों को पढ़ लेंगे, तो आप आधा बिहार और आधा हमारा जो इतिहास है उसको जान जाएंगे। तो पुनः प्रार्थना है कि जीपीओ पधारें, डाकघर की सेवाओं का लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।